अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है नशेमंद सैनमा होगा। देखते हैं ये नशेमंद सैनमा कौन सा सैनमा है। जुबली का इलाका है, जुबली से सीधा आ रहा हूँ मैं, ठीक है। जुबली से सीधा आने के बाद ये जो है ना, ये नशेमंद सैनमा कौन सा सैनमा है, ये यहाँ ख़त्म हो गया। हाँ ख़त्म कर दिया यार, ये कुछ था सैनमा था शायद। ये यहाँ एक होगा इधर ना, हाँ अब तो बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई हैं भैया। बड़े बड़े सैनमा थे यहाँ पर। समझ लो जुबली से चला हूँ, समझ लो वहाँ से चला हूँ, गुल प्लाजा से। गुल प्लाजा से चला हूँ और यहाँ से आपको मैं, रश बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है यार। असल में वो पिछला रोड जो है ना, वो है एम ए रोड है, जिसकी वजह से वो जाम है। वो ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट की वजह से जो पिछला रोड है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस वजह से इस रोड पे भी जो है ना, रोड जाम है। ये है गुल प्लाजा। नज़र नहीं पड़ रही मेरी, क्योंकि ट्रैफिक में भी ध्यान देना है ना यार। और रक्शे वाले देखें कितने सारे, रक्शे वालों ने तो ज़िंदगी अजीरन की हुई है यार, कसम खुदा की। ये देखें क्या हाल किया हुआ है। अब हम ये उस रूट पे आए हैं गार्डन की तरफ, जो कि अंकल सरिया हॉस्पिटल भी है यहाँ पर और चमड़ा हॉस्पिटल भी है। अब वो चमड़ा हॉस्पिटल और अंकल सरिया हॉस्पिटल पता नहीं दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। ये है रीनो सेंटर, पार्किंग के ऊपर। अच्छा यहाँ से हमने निकलना है। यहाँ पे अंकल सरिया भी हॉस्पिटल है और चमड़ा हॉस्पिटल भी है। ये अंकल सरिया लिखा हुआ था ऊपर। अब हमने जाना है सीधा मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट के जो रोड बन रहा है उस वजह से जो है ना फंस ना जाऊँ मैं। ये हम निकल गए और अब हम निकलेंगे यहाँ पर ताज कॉम्प्लेक्स की तरफ। यहाँ से ये गार्डन वाला एरिया है जो कि जा रहा है सीधा सोल्जर बाज़ार की तरफ। तो यहाँ से हम निकलेंगे, वहाँ जाएंगे ताज कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो बिल्कुल आगे वाले मोड़ से निकलेंगे जहाँ पे जो है ना वो पटाखों की दुकानों पे जो है ना धमाका हुआ था, उस रूट से निकलेंगे। वो उसके सामने मार्केट है वो।
ये रहा पहाड़ी इलाका, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बन रहा है, प्लाज़ा बन रहा है। और अब हम यहाँ से जाएंगे, जो कि सामने ताज कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ताज कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ये रही, इसके सामने से निकल रहे हैं हम, ताकि जो है ना हमें उस ट्रैफिक से मैं बच गया हूँ जो ग्रीन लाइन की वजह से इस ट्रैक के ऊपर आ रही है। अब आगे देखेंगे नुमाइश के ऊपर क्या सूरत हाल है। नुमाइश की सूरत हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। एक ये बिल्डिंग बन रही है, एक ये प्लाज़ा बन रहा है, ये बिल्डिंग है पुरानी सी, इसमें तो कोई रहता ही नहीं है, पता नहीं कोई रहता ही नहीं रहता, बिल्कुल खाली सी पड़ी है ये बिल्डिंग। ये येलो लाइन का ये जो अंडरपास है, ये येलो लाइन का है, येलो लाइन का अंडरपास है ये। तो अक्सर औकात जब मैं यहाँ से गुजरता था मैं इसको जो है ना रेड लाइन बोल देता था, लेकिन ये येलो लाइन का है, जो कि पहले से ही जो है ना तैयार कर दिया गया है, ताकि जो है ना आने वाले वक्तों में कोई परेशानी ना हो ट्रैफिक को। पहले से जो है ना इसके ऊपर जो है ना काम शुरू कर दिया गया था। और ये उल्टे हाथ पे मज़ारे कायद है। और ये आ गया अंडरपास, खुदादाद कॉलोनी, लाइन्स एरिया और इन दूसरों को मिलाने वाला छोटा सा अंडरपास है ये ख़त्म।
आ गया, इस रूट को बोलते हैं शारे कायदीन, जिसमें आपको लैंजेरिया वाला एरिया भी आता है, खुदादाद कॉलोनी वाला भी आता है, और यहाँ पर जो शोरूम वाली पट्टी कौन सी है वो पट्टी भी आती है। तारिक रोड का एरिया भी लगता है, थोड़ा सा नर्सरी का भी लगता है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का भी लगता है इस रूट के ऊपर ना। ये इस रूट को बोलते हैं शारे कायदीन, जो कि सीधा जा रहा है नस्ला टावर नर्सरी की तरफ। अब यहाँ पर हम रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। शायान बिजनेस कॉर्नर, ये नई बिल्डिंग बनी है, पुरानी है लेकिन नज़र मेरी अभी पड़ी है। अब ये आ गया तारिक रोड वाली बिल्डिंग, ये नर्सरी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का इलाका यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना ये तारिक रोड का इलाका, और ये तारिक रोड वाला कब्रिस्तान। अब यहाँ पर अब हमने देखते हैं कि हमने अब कहाँ जाना है। अच्छा, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, सिग्नल हमारा खुल गया। अब ये आएगा दोस्तों शारा फैसल, नर्सरी का इलाका आएगा, फिर शारा फैसल आएगा। ये बोर्ड देखें, एयरपोर्ट डिफेंस मेट्रोपोल, एयरपोर्ट डिफेंस मेट्रोपोल केमाड़ी मनोड़ा। नस्ला टावर की बिल्डिंग गिरने के बाद जो है ना ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी गई है यहाँ पर। होए माशाल्लाह। यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है, जो कि नर्सरी से अंदर ट्रैफिक जो शारा फैसल की तरफ टच हो रहा है। अब देखते हैं कितना जाम है, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि रोड जाम है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक वीडियो को दी एंड कर दूंगा जहाँ पर मुझे मुनासिब लगेगा कि अब जो है ना हद से पार हो गया हूँ मैं। अब हो गया जाम, देखे काफ़ी हद तक, वो दूर दूर तक मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा।
अब मुझे मजबूरन वीडियो थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी हैं।
बड़ी मुश्किलों से रास्ता मिला है भैया, बड़ी मुश्किलों से। बहुत ही ज़्यादा जाम था रोड, बड़ा मुश्किल था भाई। शारा फैसल आज जाम था, पता नहीं क्यों। तो अब हम बलोच कॉलोनी का ब्रिज चढ़ेंगे और दी एंड करेंगे वीडियो को। बस यार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है यार, बैठ बैठ के मोटरसाइकिल पे ना, और ऊपर से स्लो मोटरसाइकिल, ऊपर से पेट्रोल महंगा। क्या ज़िंदगी डाली हुई है यार इन लोगों ने, खुदा की कसम, हमारे हुक्मरानों ने। क्योंकि इस रोड के ऊपर ये लोग नहीं चल सकते, ये लोग रोड खाली करवाते हैं फिर निकलते हैं ये लोग। इनको इन रोडों पे चलना पड़ जाए ना जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, टट्टी जाम हो जाए इनकी। अस्तगफिरुल्लाह। कब्ज़ लग जाए इनको। तो भैया बहुत हो गया, इजाज़त चाहते हैं यहाँ से फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़।